कोरोना संक्रमण के कहर के बीच देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चालू है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत कई राज्य सरकारों ने दावा किया है कि उनके यहाँ वैक्सीन की भारी किल्लत है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में वैक्सीन की मांग की है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी हो गई है, जिसे देखते हुए अब भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को बुलंदशहर स्थित कंपनी वेबकूल भी बनाएगी। यहां हर माह कोवैक्सीन की 10 लाख डोज का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। देश में इस वक्त कोरोना का कहर चरम पर है। ऐसे में अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने सांसदों से कहा है कि भारत ने गलत धारणा बनाई कि वहां कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया है और समय से पहले देश को खोल दिया गया, जिससे वह ऐसे गंभीर संकट में फंस गया। महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऑक्सीजन के बाद अब दिल्ली को वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ रहा है। बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि WHO ने कहा है कि दुनिया के 44 देशों में कोरोना का भारतीय वेरिएंट मिला है। भारतीय स्वरूप नाम दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए सरकार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट का भारतीय वेरिएंट के रूप में जिक्र नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 13,287 नए मामले सामने आए, जबकि 300 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद अब दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 13,61,986 हो गई है। पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते जम्मू कश्मीर में मारे गए सभी लोगों की सहायता के लिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने पिछले साल से कोरोना में मारे गए लोगों के बुजुर्ग माता पिता को पेंशन और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद अब उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिख रहे हैं। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका असर ज़्यादा है। हालात ये हैं कि इससे करीब 50% मरीजों की जान जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं